न तकलीफ न संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में। न तकलीफ न संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं दोस्त जब आग लगी हो सीने में। तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल बहुत सारे स्टूडेंटों का डिमांड था कि सर न्यूमेरिकल करा दीजिए, तो चैप्टर 1 का तो न्यूमेरिकल हमने करा दिया है। आज हम लेकर आ गए हैं चैप्टर 2, और चैप्टर 2 जिसका नाम है हमारा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर के हम सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। वो सभी हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखेंगे जो पिछले 6 सालों में बार बार पूछे गए हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है 21, 22, 23, 25 और 26। इस पेपर सेट में जो भी मतलब 2021 में जितने न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, 2022 में इस चैप्टर से, 2023 में इस चैप्टर से जो भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं सबको हम देखेंगे। हमारा लक्ष्य यही है कि 70 में 70 नंबर लाना। ये सभी बातें आप बेसिक जानते ही हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और वो चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आज हम बहुत ही प्यार इसके साथ आपको आराम से हम बोलकर समझा रहे हैं, क्योंकि देखिए ज्यादा तेज बोलेंगे तो थोड़ा सा मुझे खांसी है, इसकी वजह से वीडियो भी नहीं आ पा रही थी और भी कुछ रीजन थे। ठीक है, लाइट की भी थोड़ी इश्यू था, बाद में कुछ और भी प्रॉब्लम हो गई, इसकी वजह से वीडियो कुछ दिन नहीं आई। बट कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, आगे आप कंसिस्टेंसी के साथ आपको वीडियो मिलेंगी। तो फिलहाल देख लीजिए स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल ले लिया है। तो पहला हमारा न्यूमेरिकल आ जाता है, और ये सभी न्यूमेरिकल मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ये सभी न्यूमेरिकल जो हम कराएंगे ये सभी वीवीआई है, और आपको केवल फोकस के साथ इन सभी को तैयार करना है। मेरा ये मानना है कि अगर आपको 70 में 70 नंबर लाना है तो आपको याद रखेंगे, अगर न्यूमेरिकल आप छोड़ देते हैं, बिल्कुल आप छोड़ देते हैं, तो आपका 70 में आप याद रखेंगे कि आपका 50 नंबर ही आ पाएगा, क्योंकि 20 नंबर आपका न्यूमेरिकल से कट जाएगा। तो अगर 20 नंबर आप क्लियर करके अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो 20 नंबर के लिए जरूरी है न्यूमेरिकल को तैयार करना। तो चलिए न्यूमेरिकल, जिन स्टूडेंटों को न्यूमेरिकल बिल्कुल भी समझ में नहीं आता उनको हम एक बेसिक लेवल से न्यूमेरिकल को समझाएंगे जी। जिनको कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं आता ना, अक्सर कहते हैं कि सर हमें समझ में ही नहीं आते न्यूमेरिकल। तो चलिए आइए आज आपको हम समझाएंगे भी और याद भी कराएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश वायु में स्थित है। ठीक है, उससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है इस क्वेश्चन का। तो हमें क्या बात बताया गया, हमें कहा कि उससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो हमारा लक्ष्य पहले पता चल गया। पहले आपका यही कर्तव्य है कि प्रश्न में आप पहले पता करें कि हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य में पता चल गया कि विद्युत विभव का मान हमें ज्ञात करने को कहा गया है। हमारा पहला काम कंप्लीट होता है, पहला काम कंप्लीट। दूसरा आपका काम है कि इस क्वेश्चन में कौन कौन से वैल्यू दिए हैं उसको पहचानना कि वो किसका वैल्यू है। जैसे यहां पे कह दिया 2 माइक्रो कूलाम, तो 2 माइक्रो कूलाम, कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का ना, तो इसका मतलब ये आवेश का मान दिया है। यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दूरी, तो दूरी यहाँ पे दूरी का मान दे दिया है 30 सेंटीमीटर। तो ये हमें पहचानना है। दूसरा हमारा काम यही है, पहला लक्ष्य, दूसरा हमारा वैल्यू को पहचानना। पूरी हम जीरो लेवल से चल रहे हैं दोस्त। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो उसके बाद लिखिए हल। हल लिखकर सबसे पहले आप लिखेंगे कि दिया गया है। क्या लिखेंगे, दिया गया है। ठीक है, इतना आप लिख देंगे। दिया गया है आप इतना तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख देंगे। तो उसके बाद अब दिया गया है लिखेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे एक इस तरीके से करिएगा। अब ये आवेश का मान दिया है तो लिखिए आवेश, इन सभी को दर्शाइए पहले आप। तो आवेश को क्यू से दर्शाते हैं, क्यू इक्वल टू 2 माइक्रो कूलाम दिया है, 2 माइक्रो कूलाम दिया है। इस माइक्रो कूलाम में तो कूलाम में चेंज कर लेते हैं, तो कूलाम में हम चेंज कर लेंगे, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलाम। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलाम, ये हमारा कूलाम में आवेश जो है वो कूलाम में चेंज हो गया। फिर हमारा यहाँ पे दूरी का मान दिया है, तो दूरी तो दूरी को हम आर से दर्शाते हैं, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में तो हम दूरी को लेते नहीं है, मीटर में लेते हैं, तो मीटर में चेंज कर देते हैं। तो मीटर में चेंज करेंगे तो 30 भागे 100 कर देंगे। ठीक है, अब ये मीटर में चेंज हो गया।
अब 30 भागे 100 करते हैं तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 10 में 30 का, तो इसका मतलब 0.03 मीटर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा ना, 10 में अगर 3 का भाग देंगे तो 0.030 मीटर हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा मीटर दूरी का भी मान यहाँ पे हमारा निकल गया है। दो चीज का मान तो हमारा निकल गया, यहाँ पे हमारा आर का भी मान निकल गया, तो हमारा दो चीजों का तो मान निकल गया है। सबसे पहले हमने आवेश का मान निकाला, फिर दूरी का भी मान निकाल लिए। जैसे ही इन्होंने निकाल लिया तो हमारा लक्ष्य क्या है, वैद्युत विभव ज्ञात करना। और यहाँ पे पहले ही कह दिया है कि 2 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश के कारण हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे तब बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण क्या है, विद्युत विभव। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का हमने एक फॉर्मूला, एक डेरिवेशन हमने कराया था, आपको याद भी होगा तो ठीक है। अगर आप चैप्टर 2 का 1 शॉर्ट वीडियो हमारा देखे होंगे, जो यहाँ पे आपको फोटो भी दिखाई मैं दे दूंगा, ये अगर आपने देख लिए हैं तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि आपको ये हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव जब हमने कराया था तो वो आपने किया होगा। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी भी हम 1 शॉट क्लासेस ले रहे हैं अब, वो चैप्टर वाइज आप हमारा जरूर देखें। हम पूरी एनालिसिस करके, ठीक है, पूरी एनालिसिस करके पूरी आपके पेपर सेट को देख कर हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे कोई हलवाबाजी नहीं होता दोस्त, यहाँ पे हम एग्जैक्ट अगर कह रहे हैं कि ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो है जी, सीधी बात है। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। तो विश्वास जितने भी स्टूडेंट हम पे किए हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा 70 में 70 दिला के रहेंगे दोस्त, बिल्कुल दिला के रहेंगे, बशर्ते आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो देख लीजिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा था, V इक्वल टू, ये हमने प्रूफ भी कराया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अगर आपने हमारा दिया हुआ टॉपर नोट्स लिया है तो उस टॉपर नोट्स में भी देख लीजिएगा, ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। या अगर हमने आप 1 शॉट वीडियो को देखकर अपना नोट्स बना रहे हैं तो उसमें भी आप देख लीजिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव एक टॉपिक हमने पढ़ाया था, उसमें ये फॉर्मूला हमने बताया था। अब ये फॉर्मूला जिनको नहीं याद है वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इस पर हम मान रख देते हैं, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। Q का मान देख लीजिए, Q का मान कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर 8, तो 2 इंटू, अच्छा सॉरी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इतना होता है। Q का मान 2 इंटू 10 टू द पावर 6, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हो गया। अब बटे क्या हो जाएगा, बटे R का मान कितना होता है जी, तो R का मान 0.30 दिया है, तो 0.30 दिया है, इतना दे दिया। अब देख लीजिए, आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये V इक्वल टू, अब देख लीजिए, 9 में 2 का गुणा करा लेते हैं, पहले 9 का 2 में गुणा करा लेते हैं, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, तो ये हमारा 18 हो गया। फिर ये 10 टू द पावर 9 है, 10 टू द पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। कैसे 3 हुआ समझ में आ रहा है ना, 9 में से 6 चला गया तो 3 बचा। ठीक है, और ये हमारा 0.30 हो जाएगा, इतना हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं दोस्त, क्या कर सकते हैं, आई थिंक इसमें देख लीजिए क्या करते हैं, इसमें हम 10 का गुणा करा लेते हैं, और नीचे भी 10 का गुणा 10 का भाग करा लेते हैं। तो जैसे ही ऐसा कराते हैं तो क्या इससे होगा, तो होगा ये ना कि ये 18 हो जाएगा, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है, तो हर समान होता है तो घातों को जोड़ लेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। ये 10 इसमें गुणा होगा तो ये 3 हो जाएगा, ये दशमलव इधर आ जाएगा तो 3.0 हो जाएगा, तो जीरो का तो दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो 3 हो जाएगा। और 3 छक कितना होता है जी, 3 छक 18, तो 3 छक 18 कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा भी का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया जी, भी इक्वल टू 3 छक 18, तो 6 गुणे 10 के पावर 4, 6 गुणे 10 के पावर 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, बोल्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, तो आपको समझ में आया, सीधी बात है दोस्त, भी का मान हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है। देखिए इसमें कुछ है, आपको दो बातें याद रखना है, पहला आपको अपना टारगेट याद रखना है, और दूसरा उस पर फॉर्मूला कौन लगेगा ये आपको तैयार करना है।
और ये कब आपको पता चलेगा? अक्सर स्टूडेंट समझ नहीं पाते। मैं आपके दिलों की भावनाओं को समझता हूं, आप समझ नहीं पाते कि सर न्यूमेरिकल में हमें पहचान नहीं आ पाता कि किस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला हम लगाएं। ये अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका मेन कारण क्या है जानते हैं? इसका मेन कारण है कि आपने बेसिक जो नॉलेज है वो आपने नहीं लिया। आपको जो कम से कम हम जो आपको टॉपर जो हमने आपको तैयारी करा रहे हैं वन शॉट माध्यम से, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं चैप्टर वाइज, वो भी अगर आप देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से न्यूमेरिकल कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो आपसे हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूं दोस्त, अपने भविष्य के लिए आप मेहनत कर लीजिए दोस्त, मेहनत कर लीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही मतलब मैं कह सकता हूं ना, आप अपने साथ साथ अपने परिवार की भी मतलब जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं दोस्त। तो ऐसा नहीं करना है, आपको मेहनत जरूर करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, स्क्रीनशॉट आपने ले लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है कि 4 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड के दो संधारित्र श्रेणी क्रम से जुड़े हैं, तो तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा कह दिया। तो यहाँ पे हमें सबसे पहली बात, यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब हल लिख रहे हैं तो हमारा पता चल गया ना, तुल्य धारिता हमें ज्ञात करने को कहा गया है। मतलब धारिता मतलब होता है सी, तो सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको कि जो जो वैल्यू दिया है उसको पहले लिखेंगे। तो कह रहा है 6 माइक्रोफेरेड और सॉरी 4 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अगर फिगर से मैं आपको बताऊं तो ये एक हमारा संधारित्र है और एक हमारा ये संधारित्र है, और ये दोनों ना श्रेणी क्रम में इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ये हमारा C1 संधारित्र ये हमारा एक है 4 माइक्रोफैरेड और एक क्या है 6 माइक्रोफैरेड। ये हमारे दो संधारित्र हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। ठीक है, अब उसके बाद कह रहे हैं कि इसकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दिया गया है, क्या लिखेंगे? धारिता। धारिता, धारिता, अब दो धारिता दिया है, एक ये एक ये। तो C1 का मान, C1 का मान क्या हो जाएगा 4 माइक्रोफैरेड, और C2 मान लेते हैं इसको C2 है, तो C2 का मान 6 माइक्रोफैरेड। ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दो दिया है। तो हमें कह रहा है कि यहाँ पे देख लीजिए श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम जानते हैं कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन पढ़िएगा तो उसमें बताया जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/c इजकल टू 1/c1 प्लस 1/c2। श्रेणी क्रम के लिए ये संधारित्र का फॉर्मूला होता है, श्रेणी क्रम के लिए संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है। तो इस पर मान रख देते हैं, तो 1/c हो जाएगा, और ये 1/c1, C1 का मान कितना है 4 माइक्रोफैरेड, तो ये 4 रख देंगे, और C2 का मान कितना है 6 माइक्रोफैरेड, तो 6 रख देंगे। ठीक है, इतना हमने रख दिया। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 1/c इजकल टू 6 और 4 का अगर हम लसा ले लेते हैं, तो 6 4 का लसा क्या हो जाएगा जी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब लसा लेने तो आता ही होगा, तो 4 तिहाई 12, 3 बार में या 3 एकम में 3, तो ये 3 हो जाएगा। फिर 6 दूना 12 और 2 एकम में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 हमने लिख दिया। ये 1/c, 3 दूना 3 2 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया, और ये 12 हो गया। अब इसको पलटते हैं तो ये भी पलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये c हो जाएगा, c अपन 1 का मतलब नीचे को अपान का 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो इसलिए ओनली c लिख रहे हैं। c इजकल टू क्या हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 12 पॉइंट, तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
तो इतना आप लिख देंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा, माइक्रोफैरेड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों माइक्रोफैरेड, आप समझ रहे हैं ना, माइक्रोफैरेड में दिया था तो माइक्रोफैरेड नाम लिख देंगे। तो इसमें कुछ है जी, इसमें कुछ है। यहाँ पे क्वेश्चन में ही क्या था, श्रेणी क्रम। तो अगर थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्यधारिता का फॉर्मूला तो हमारा यही होता है। अब हमने फॉर्मूले पे लगाया, मान निकल गया। इसमें कुछ नहीं है, बशर्ते आप थोड़ा फोकस के साथ समझे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, चलिए। और बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो थोड़ा सा ब्रिलियंट टाइप के होंगे, वो सोच रहे होंगे सर बहुत ही इजी न्यूमेरिकल लग रहा है और थोड़ा हार्ड लेकर आइए। अरे भैया हार्ड क्या, हम बहुत ही हार्ड आपको कराएंगे, आप उसकी टेंशन ना लें। ये जो क्लासेज है अब बहुत घंटे की होने वाली है, लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लासेज ये आपकी होने वाली है। तो थोड़ा सब्र रखें, मुझे बेसिक से आपको हाई तक लेके जाना है, एडवांस तक लेके जाना है। तो थोड़ा अभी शुरुआती में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जरूरी है आपको भी बेसिक लेवल की सभी चीजों को जानना। कहते हैं ना कि छोटी गलती ही बड़ा नुकसान कराती है, तो यही आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जिनको समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन को सॉल्व पहले भी मुझसे कर सकते हैं वीडियो को रोककर, और देखेंगे, फिर वीडियो को देखेंगे कि अंत में हमारा आंसर वही आया है या नहीं आया है, किस प्रकार हमने किया हुआ है। तो अगला हमारा क्वेश्चन आता है 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब बताइए, उसी टाइप का न्यूमेरिकल है, समांतर क्रम में यहाँ पे कह दिया है अतुल्य धारिता ज्ञात करने को। अब आपके लिए ये कार्य हो सकता है कि वीडियो को आप सभी रोकिए और इसको ट्राई कीजिए। चलिए, मैं आशा करता हूं आप ट्राई किए होंगे। अब कितना आंसर आया वो तो मुझे नहीं पता, चलिए हम करके देखते हैं आपका उतना आया है या नहीं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल में हम यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है। अब क्या क्या दिया गया है जी, तो यहाँ पे धारिता का मान दिया हुआ है। धारिता दो ही है, एक C1 है, तो C1 का मान हमारा 2 माइक्रोफैरेड हो जाएगा और C2 का मान कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। इतना ही ना होगा जी, ठीक है। अब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब समांतर क्रम का समझ रहे हैं ना, एक धारिता, एक हमारा ये है, एक हमारा ये है, और ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इस तरीके से जुड़े होंगे जी, इस तरीके से, इस तरीके से ये जुड़े होंगे। आइए हमारा C1, आइए हमारा C2। C1 का मान कितना दिया है, 2 माइक्रोफैरेड, और C2 का मान दिया है 3 माइक्रोफैरेड। ये हमारा इतना इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तब हम लिखेंगे, तब हम क्या लिख सकते हैं कि हम ये लिख सकते हैं कि समांतर क्रम, सॉरी, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन। तो हम लिखेंगे संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन। तो संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला होता है C = C1 + C2, यही ना होता है जी। तो ये आप अब इस पर लगा देते हैं। तो C = C1 का मान कितना है जी, 2 माइक्रोफैरेड, तो 2 लिख देंगे, और C2 का मान है 3, तो 3 लिख देंगे, और C = 3 2 5, तो 5 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे हम 5 माइक्रोफैरेड, ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 माइक्रोफैरेड, ये हमारा क्या हो जाएगा जी, 5 माइक्रोफैरेड, ये हमारा हो जाएगा संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना आपका आंसर आया है या नहीं आया है जी, आया है ना। तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए कि क्या लिखना है, कमेंट सेक्शन में आपको ये लिखना है कि क्वेश्चन 3 आंसर राइट। ठीक है, इतना आप लिख दीजिए। ये कम से कम देखकर तो लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, है ना। तो क्वेश्चन 3 आंसर राइट ऐसे लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो आपको आसानी तरीके से वो पहले ही आपने सॉल्व कर लिया है। कमेंट सेक्शन में हमेशा देखता हूं कि स्टूडेंट लाइव सेशन भले ही मैं ना लूं, बट मैं आप सभी से चाहता हूं कि लाइव सेशन की तरह ही हम अपने वीडियो में आपको समझाते रहे। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट का सही उपयोग करें। तो जो हमने कहा ये सब आप कीजिएगा। अगर आपको आप आंसर आ गया है 5 माइक्रोफैरेड,
अभी हम और प्रैक्टिस आपको कराएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हार्ड हम न्यूमेरिकल को भी ले आएंगे, ठीक है। चलिए जी, तो बिना देर की स्टार्ट करते हैं अदर अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए जी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि 5 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को 200 वोल्ट की विभवांतर पर आवेशित किया जाता है, तो उसका संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। चलिए, अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्त, ये न्यूमेरिकल ज्यादा हार्ड नहीं है, बट अगर आप समझना चाहें, समझ में अगर आ जाता है तो बेहतर बात है। देखिए इसमें क्या कहा दिया, हमारा सबसे पहले हमारा पहला है टारगेट पता करना। पहला काम है टारगेट पता करना। टारगेट अंत में ही लिखा जाता है ज्यादातर कि उसमें संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। संचित ऊर्जा हमें कह दिया है, ठीक है। तो संचित ऊर्जा हमें कैसे पता चलेगा, तो इसको संचित ऊर्जा को यू से दर्शाते हैं, और संचित ऊर्जा का मान हमें पता करना है, ठीक है। तो चलिए हम करेंगे। सबसे पहले जो दिया है इसका वैल्यू लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल। ये हमारा 5 माइक्रोफैरेड धारिता, तो लिखेंगे दिया गया है। क्या क्या दिया गया है जी, तो यहाँ पे हमारा धारिता का मान दिया है, धारिता। तो धारिता सी का जो मान दिया है वो 5 माइक्रो फैरेड दिया है, 5 माइक्रो फैरेड दिया है धारिता का मान। उसके बाद यहाँ पे 200 वोल्ट विभवांतर से आवेशित किया जाता है, तो विभवांतर, विभवांतर का मान दिया है, तो विभवांतर भी का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 200 वोल्ट दिया है, ठीक है। इतना से तो संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ये दो हमारा मान दिया है, और संचित ऊर्जा का मान हमें ज्ञात करने को कह रहा है। तो आपने एक फॉर्मूला हमने बताया था संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा के लिए, स्थितिज ऊर्जा को ही संचित ऊर्जा भी कहते हैं, ये हमने आपको बताया था। तो संधारित्र की, तब हम लिखेंगे तब संधारित्र की संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा भी कह सकते हैं या स्थितिज ऊर्जा भी कह सकते हैं। तो संधारित्र की इस संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो हाफ CV स्क्वायर का ये फॉर्मूला हमारा होता है। बताइए, ये हमने फॉर्मूला में आपको बताया है कि नहीं बताया है, बहुत बार ये फॉर्मूला हमने कराया है। वन शॉट वीडियो अगर आप देखे होते हैं इस चैप्टर 2 का, तो आपको सब ये हमने कराया है, तो मुझे याद भी है, तो आप देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स के नाम से लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे U इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा मान रख देते हैं, तो ये हाफ हो जाएगा। C का मान आप देख सकते हैं 5 माइक्रोफैरेड है, तो 5 हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे V है, V का मान 200 वोल्ट है, तो ये 200 हमने रख दिया, ठीक है। इतना हमने रख दिया है। अब देखिए V स्क्वायर है ना, तो V स्क्वायर का मतलब 200 का होल स्क्वायर, ये हम रख देंगे, ठीक है। U इक्वल टू हाफ हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा, और 200 का होल स्क्वायर का मतलब है 200 गुणे 200, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए U इक्वल टू, आप देख लीजिए क्या होता है। अब हम ये कर सकते हैं दोस्त, क्या कर सकते हैं आप समझिएगा बात। अगर हम चाहें, देखिए 2 से अगर हम इसको, इस 200 को काटते हैं, तो ये हमारा 100 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये 5 एकम में 5 हो जाएगा, फिर 200 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। और 2 एकम में अब देख लीजिए U इक्वल टू, ये हमारा 5 हो गया, 2 एकम में 2 हमारा हो जाएगा। देखिए अगर हम ऐसे करते हैं, आपको ऐसा ना समझ में आए तो 200 में अगर आप 100 का गुणा कराएंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा 20,000, ये आपका कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 20,000 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 5 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 10 के पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 जीरो है तो 4 हम लिख सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया। अब U इक्वल टू 5 दूना 10, तो ये 5 दूना 10 हमारा हो जाएगा, और ये 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो हर समान है तो घातों को जोड़ लेंगे, तो U इक्वल टू 10 टू द पावर 5, U इक्वल टू 10 टू द पावर 5, ये हमारा क्या आ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का मान आ जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, तो जूल हमने लिख दिया है लास्ट में,
तो 10⁵ जूल ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं है, बशर्ते आपको वन शॉट वीडियो से आप जब पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें कहाँ लगाना है। और केवल आप ये फॉर्मूला जब भी आपको नहीं समझ में आए तो ये फॉर्मूला साइड में आप नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको हमेशा रिवीजन कीजिएगा। हर फॉर्मूला हम अलग अलग लगा रहे हैं न्यूमेरिकल में, तो सभी फॉर्मूले को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, याद करना है। साइड में पहले इसको नोट डाउन भी कीजिएगा। बात समझ रहे होंगे ना, तो अच्छी बात है। चलिए, हाँ एक और बात मैं आपको बता दूं कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंटों से मैं कह रहा हूं, उस टाइम से मैं कह रहा हूं कि देखिए आप वन शॉट वीडियो देख लीजिएगा। वन शॉट वीडियो देखेंगे तो उसमें हम चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, उसमें सब इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है, ठीक है, टॉपर नोट्स में, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। जिसको आप पढ़ लेंगे तो सच में मैं कहूँ ना तो 85 to 95% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टॉपर नोट्स में हमने चैप्टर वाइज आपको सब कुछ प्रोवाइड किए हुए हैं। तो मैं कह रहा हूं कि उस टॉपर नोट्स को आप जरूर ले लीजिए। अगर आप वन शॉट किसी माध्यम से अगर आप नहीं देख पाए, कोई छूट गया, तो सबसे बेहतर है कि आप टॉपर नोट्स लेकर रखे रहेंगे, तो इससे आप अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। तो ये टॉपर नोट्स आप जरूर लें। मैं आपको बता दूं पूरी आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का आपको टॉपर नोट ओनली 199 में दिया जा रहा है। तो ये टॉपर नोट्स आप जरूर लें। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ हिंदी के भी टॉपर नोट्स लेते हैं तो वो आपको 50 का उसमें डिस्काउंट मिलेगा, और 249 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी तीनों के टॉपर नोट्स मिल जाएंगे। तो मैं ये जरूर कहूंगा इस टॉपर नोट्स को लेकर अब बेहतर तैयारी अपना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जिनको सच में अगर टॉपर बनना है तो वो अपना नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, वो आज का ये आपका 200-250 रुपए आपकी पूरी लाइफ बदलने के लिए बहुत ही काम आएगा दोस्त। मैं आपको ये कह सकता हूं गारंटी के साथ। तो बशर्ते आपको नंबर आप देखे ही होंगे, पीछे ले जाकर देख लीजिएगा, आपको नंबर उस पिक में दिखाई दे रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट सेंड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है समतल प्लेट संधारित्र। समतल प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल इतना दे दिया है, तथा उसके बीच की दूरी देख लीजिए, यहाँ पे मिलीमीटर में दिया है। तो कह रहा है कि उसकी धारिता हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी? उसकी हमें धारिता को ज्ञात करना है। तो बिल्कुल हम ज्ञात कर लेंगे आसानी तरीके से, इसमें कुछ भी नहीं है दोस्त, इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात हमसे कह दिया तुल्य धारिता, मतलब धारिता ज्ञात करना। धारिता मतलब सी का मान हमें ज्ञात करने को कहा हुआ है। ठीक है, तो जो जो वैल्यू यहाँ पे दिया है पहले उसका तो मान हम रखें। ठीक है, तो हम लिख देते हैं जी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, दिया गया है। ठीक है, तो दोस्त हमने लिख दिया दिया गया है। अब क्या कह दिया है? क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल दिया है। मतलब समतल प्लेट ये इस तरीके से है, दो समतल प्लेट है, तो इनके क्षेत्रफल मतलब मोटाई कुछ होगा ना, तो इनकी मोटाई का मान हमारा इतना दिया है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दो डी का मान है, वो हमारा इतना दिया है। तो क्षेत्रफल, तो यहां पे हम लिख देंगे प्लेटों का क्षेत्रफल। तो प्लेटों का क्षेत्रफल ए का जो मान दिया है वो 0.02 मीटर स्क्वायर दिया है, इतना दे दिया। फिर यहां पे हमारा दिया है दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी लिख देते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी जो डी का जो मान दिया है वो कितना दे दिया है? डी का मान दे दिया है 2 मिलीमीटर, इतना हमारा दे दिया है। अब यहाँ पे याद रखेंगे दूरी जो डी है, दूरी जो डी 2 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करते हैं ना, तो 10⁻³ से हम क्या करते हैं? इसका गुणा करा देते हैं। ठीक है, ये कभी भी याद रखेंगे, मिलीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना हो तो 10⁻² में चेंज करें, -3 से आप गुणा करा दीजिएगा। अगर आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10⁻² से गुणा कराइएगा। ठीक है, ये बेसिक बात है, आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा दूरी का मान यहाँ से हमारा निकल गया। ये हमारा दूरी का मान है, ये हमारा क्षेत्रफल का मान है। हमारा यहाँ पे कह रहा है तुल्य धारिता ज्ञात करना। ठीक है, धारिता हमें ज्ञात करने के लिए कह दिया।
अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। आपको हमने पढ़ाया था एक टॉपिक, अगर आपको याद होगा तो आपको अगर याद होगा तो हमने क्या पढ़ाया था, मैं आपको बताऊंगा। हमने बताया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए एक हमने फॉर्मूला पढ़ाया था, जो है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। धारिता के लिए एक ये डेरिवेशन है, इसको हमने सॉल्व कराया था। तो C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये हमने फॉर्मूला कराया था जी। इस फॉर्मूले को आपको सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा। थोड़ा सा एक कॉल आ रहा है, मैं देख लूं कहाँ फोन है जी मेरा, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार देख लूं, ये कॉल थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। हम्म, माफी चाहूंगा दोस्त, आपका समय लगा, मैं माफी चाहूंगा। चलिए, हो सकता है वीडियो को मैं कट कर दूंगा, क्या कट भी कर सकता हूँ, ठीक है, उतना टाइम का, बट मैं चाहता हूँ क्या ही कट करूं। ठीक है, क्या ही कट करें, देख लिया जाएगा एडिटिंग टाइम में, ठीक है। बट मैं सोच रहा हूँ क्या ही कट करें, उतना थोड़ा बहुत तो चलता ही है। अब देख लीजिए, इसको अगर मैं यहाँ पे अगर रख दूं, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का मान। ए का मान देखिए, क्षेत्रफल का मान दे दिया है हमारा, क्षेत्रफल का मान क्या दिया है 0.02, इतना दे दिया है, 0.02 दिया है। एप्सिलॉन नोट, अब देख लीजिए, ये एप्सिलॉन नोट का मान हमें क्या पता है जी, ये एप्सिलॉन नोट क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका मान जो होता है, एप्सिलॉन नोट का मान होता है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, इतना होता है जी, ये सभी को पता होगा। तो ये एप्सिलॉन नोट का मान हम यहाँ पर रखेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको आप याद कर लीजिएगा बाबू, इसको आपको याद कर लेना है वैल्यू। अगर जिसको नहीं पता वो कैसे सॉल्व कर पाएगा, सिर्फ यहां तक आकर भी वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर जिसको ये मान, ये वैल्यू न पता हो। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। और डी का मान आप देख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ है, तो 2 इंटू 10⁻³ है, तो ऐसे हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करते हैं, तो C इक्वल टू, ठीक है, अब C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा 0.02 है, ये हमारा 8.85 है, ये हमारा 10⁻⁻12 है। और ये अगर ऊपर चला जाता है तो 10⁻³ है जी। अब बाई 2 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, अब क्या होगा अगर हम एक काम करते हैं, एक काम हम क्या कर सकते हैं दोस्त, मैं आपको कह दूं, ये 10⁻³ है, ठीक है ना, 10⁻³ है, तो 10⁻² अगुड़े 10⁻1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये बताइए, ये 10⁻² का मतलब क्या है, 100 है, 10⁻² का मतलब 100 है, और 100 अगर 0.02 में गुणा होगा ना, तो ये ओनली 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका गुणा हम क्या कराते हैं जी, इसका गुणा हम इससे करा देते हैं, इससे करा देंगे। तो जैसे ही हम कराएंगे, तो C इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 8.85 हो गया, और ये हमारा 10⁻⁻12 है, तो -12 में से एक चला जाएगा, तो ये 10 क्या हो जाएगा, 10⁻⁻11 हो जाएगा, अब बाई 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। अब ये दो से ये दो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हमारा वैल्यू निकला जी, C इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻11 फैराडे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बताइए इसमें कुछ है जी,
केवल हमने यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया है, दिमाग लगा सॉल्व कर दिया आसानी से। तो ये आपको ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला पता करना है। ये समांतर प्लेट, समतल प्लेट कहे या समांतर प्लेट कहे, दोनों बात एक ही लेकर आप चलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट एक क्या है, फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके। ले लिए ना, चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा आता है क्वेश्चन, यदि किसी आवेश को 50 वोल्ट विभवांतर से विद्युत विरोधी ले जाने पर 0.2 जूल का कार्य किया जाता है तो आवेशों का मान ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पे आवेशों का मान ज्ञात करने को कह दिया है, मतलब Q का मान ज्ञात करने को कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए Q का मान ज्ञात करने को कहा तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है किसी आवेशों का जो जो दिया है इसको लिखते हैं 50 वोल्ट विभवांतर, 50 वोल्ट विभवांतर का मान दिया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भी विभवांतर, भी का मान कितना दे दिया है, 50 वोल्ट दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा गया है 0.2 जूल कार्य किया जाता है, 0.2 जूल कार्य। तो कार्य W का जो मान है वो 0.2 जूल कार्य करना पड़ा, ठीक है। इतना हमारा कार्य का मान दे दिया है। हमसे पूछ रहा है आवेश का मान, तो आवेश का मान हम ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे तब विद्युत विभव, विद्युत विभव का क्या फॉर्मूला होता है, विद्युत विभव V इजकल टू डब्ल्यू बाई क्यू, विद्युत विभव V इजकल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम देख लेते हैं तो ये हमारा V इजकल टू डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा। तो V इजकल टू W का मान क्या है जी, W का मान, कार्य का मान है 0.2 जूल, ठीक है। आवेश का मान कितना है जी, ओहो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए। अब थोड़ा सा बात को समझिएगा, ये हम जानते हैं विद्युत विभव V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हमें तो मान चाहिए ये केवल आवेश का ना, क्योंकि हमें यहाँ पे कह रहे हैं आवेश का मान ज्ञात कीजिए। क्यू का मान चाहिए तो क्यू को हम पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर कैसे करेंगे जी, तो ये क्यू अगर इसमें जाएगा, बात को ध्यान से समझेंगे, यह आवेश अगर इसमें जाएगा तो इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा करा देगा, तो भी क्यू इजकल टू डब्ल्यू हो जाएगा। और ये भी इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग करा देगा, तो क्यू इजकल टू जो फॉर्मूला हो जाएगा वो डब्ल्यू बाई भी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी, तो ये हमारा मेन यहाँ से फॉर्मूला निकल जाता है, क्यू इजकल टू डब्ल्यू बाई भी, ये हमारा हो गया। अब सीधा इस पर मान रख देते हैं बाबू, इस पर क्या करेंगे हम, मान रख देंगे। तो क्यू का मान चाहिए, डब्ल्यू का मान, कार्य का मान 0.2 जूल दे दिया है, अभी का मान हमारा 50 दे दिया है, इतना दे दिया, रख देते हैं। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको 10 बाई 10 का गुणा करा देते हैं, या 10 बाई 10 का गुणा क्या कराएंगे। देखिए जब भी ऐसा हो ना, ऐसा हो, तो अगर नीचे का, अगर ये एक जीरो से ना, ये एक जीरो अगर हम काटेंगे तो ये दशमलव एक इधर आ जाएगा। तो ये अगर ऐसे हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 होगा, तो नीचे वाला जीरो हट जाएगा तो ओनली ये 5 हो जाएगा। तो ये हमारा आवेश का मान इतना ही आ गया कूलाम में, ये हमारा आवेश का मान इतना आ गया कूलाम में, कूलाम कितना, 2/5। अगर आप चाहें तो इसको दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं, Q इजकल टू 0.4, 5 चौको 20, 5 चौको फिर 0.4 कुलाम, 0.4 कुलाम, ये आप क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम्म 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 ऐसा कैसे हो सकता है, ये नीचे वाला से नहीं ना हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे कह रहे हैं कहाँ मिस्टेक किए हुए हैं, यहाँ तक तो सही है। ये थोड़ा सा गणना में मुझे गलती हो गया, नीचे जीरो है तो उससे कैसे ये वो होगा,
ये थोड़ा सा देखिए इसको ऐसे ही कर लेते हैं, ऊपर 10 का गुणा नीचे 10 का गुणा करा लेते हैं, उस तरीके से गलत हो जाएगा। तो ये 10 का अगर गुणा करा लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 500। 50 में अगर 10 का गुणा होगा तो 500 हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अगर हम चाहें तो Q इजकल टू ये 2 लिख देंगे। अब 500 को 5 गुणे 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया। और ये Q इजकल टू क्या लिख सकते हैं, ये 2/5 लिख देंगे। और ये 10 टू द पावर, ये 10 टू द पावर क्या है, 2 है, ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -2 हो गया। अब 5 का अगर इसमें भाग दे देते हैं, या तो आंसर इतना हो जाएगा, ये 5 का 2 में भाग देंगे तो 0.4 आ जाएगा, और 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। तो 0.4 10 टू द पावर -2, ये हमारा क्या हो जाएगा, कूलाम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं माफी चाहूंगा, वो हमने गलत गणना कर दिया था, मेरे दिमाग में ऐसा आया कि जीरो से ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मैं माफी चाहूंगा इसके लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, तो थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो ये आपका लगभग आधे घंटे से अधिक हो चुके हैं, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। हम्म, चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप वीडियो में जुड़े हुए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ना विश्वास किए हुए हैं कि हाँ जो भी न्यूमेरिकल आज कराया जाएगा वो सब इंपॉर्टेंट है जी। देखिए एक और बात मैं बता दूं, आपको न्यूमेरिकल बहुत इजी लग रहा होगा। किसी स्टूडेंट को अगर ऐसा लग रहा है ना, तो मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल पेपर में ही इजी ही पूछे जाते हैं, बशर्ते ना आपको नहीं आता है तो वो हार्ड लगते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दे दिया, अब मैं कहूँ कि इसको करके दिखाइए, लगभग मैं कह सकता हूँ 70% स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। तो जो नहीं कर पाएंगे उनको तो हार्ड ही लगेगा ना। अब कुछ स्टूडेंट 70 में से 15% स्टूडेंट करेंगे भी तो वो गलती कर देंगे, बट उनको लगेगा नहीं हमने सही किया हुआ है। तो ऐसे ही 85% स्टूडेंट ऐसे ही छट जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं न्यूमेरिकल हम बता रहे तब आपको इजी लग रहा है, न्यूमेरिकल वास्तव में इजी नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो मैं एक बार पढ़कर सुना दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के बीच 1 माइक्रो कूलाम को ले जाने पर 10 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर हमें ज्ञात करने को कह दिया है। मतलब यहाँ पे देख लीजिए, हमें विभवांतर ज्ञात करने का, विभव अंतर ज्ञात करने को कह रहा है। अब कैसे ज्ञात करेंगे जी, चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं आता है तो देख लीजिए, इसमें कुछ है, बस क्वेश्चन में घुमाया हुआ है। तो हमारा सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है। सबसे पहले एक दिया है उसको लिखते हैं, तो 1 कूलाम आवेश दिया गया है, तो आवेश का मान दिया है। आवेश को हम Q से दर्शाते हैं, तो आवेश Q इक्वल टू 1 कूलाम। फिर यहाँ पे कार्य का मान दिया हुआ है, कार्य W, तो कार्य का मान क्या दे दिया है, कार्य का मान दे दिया है 10 जूल। 10 जूल का कार्य करना पड़ा। तो यहाँ पे कह रहा है विभव अंतर ज्ञात करने के लिए, विभव अंतर ज्ञात करने के लिए तब तब विभवांतर, तब विभवांतर अगर हमें ज्ञात करना है तो विभवांतर का फॉर्मूला हम लगा देंगे, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब जैसे इस पर लगाते हैं आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, आपका काम क्या हो जाएगा जी, कंप्लीट हो जाएगा। अब कैसे होगा तो देख लीजिए। अब देख लीजिए, अगर हमारा यहाँ पे V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू आ गया, तो अब इस पर आप फॉर्मूला लगा लीजिए, सीधी बात, वैसे ही पुटअप करेंगे निकल जाएगा। तो V इक्वल टू कार्य का मान क्या हो जाएगा 10, आवेश का मान देती है 1 कूलाम। अब बताइए इसमें कुछ है जी, 10 वोल्ट, नीचे का कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया कि नहीं। इसमें कुछ भी है तो बता दीजिए। अक्सर स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट घबरा गए होंगे, इस क्वेश्चन को देखकर परेशान हो गए होंगे, बाबू देख लीजिए इसमें कुछ है जी, ये क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, हार्ड लगते हैं दोस्त। बात समझ में आ रहा होगा तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे।
अब हमारा 8 नंबर जो क्वेश्चन आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो समान आवेश को 1 मीटर दूरी पर रखने पर बल 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का लगता है, तो प्रत्येक आवेश का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमसे कह दिया प्रत्येक आवेश का मान ज्ञात करना है। मैं आपसे थोड़ा सा एक क्वेश्चन करूंगा। सबसे पहली बात, हमने कभी भी आपसे कहा है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सबसे पहला आपको याद रखना है टारगेट क्या है। तो टारगेट हमसे कह दिया कि प्रत्येक आवेश का मान ज्ञात कीजिए, मतलब हमें आवेश का मान Q का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ये हमसे कह दिया। उसके बाद यहां पे अब ध्यान से समझेंगे, Q का मान ज्ञात करने को हमें कह दिया है तो वो हम करेंगे। दूसरा हमारा काम क्या है, जो जो वैल्यू दिया है ना उस वैल्यू को लिखना होता है पहले, तो वही काम हम अभी करेंगे। तो वैल्यू को लिखेंगे जी। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं हल। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है। अब क्या क्या दिया गया है जी, तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि दो समान, यहाँ पे आवेश कह दिया है, दो समान आवेश को 1 मीटर दूरी पर, तो मतलब दूरी का यहाँ पे हमें मान दे दिया है, दूरी का मान, दूरी का जो मान है वो हमें दे दिया है 1 मीटर। दूसरा हमारा क्या दिया है, दूसरा कह रहा है बल जो है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का लगता है। तो जो बल है, बल जो F है वो कितना लगता है, 9 इंटू 10⁹9, 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन का बल लगता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक आवेश का मान ज्ञात कीजिए, मतलब आवेश का मान ज्ञात करने को कह दिया है। तो देखिए हमें R और F का मान हमें दे दिया है और आवेश का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये कब होता है जी, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो समान आवेश को 1 मीटर दूरी पर रखा गया है, तो मतलब दो समान आवेश है, ठीक है, दो समान आवेश है और इन दोनों के बीच की दूरी जो है 1 मीटर है। ये दोनों आवेश समान है, मतलब जैसे एक Q है तो एक दूसरा भी Q ही होगा। दो समान आवेश है, उन दोनों के 1 मीटर दूरी पर रखा गया है और इनके बीच लगने वाला जो बल है ना, वो बल का मान हमें दे दिया है 9 इंटू 10⁹9। तो कहा जा रहा है कि इन दोनों जो समान आवेश है इनका इनका मान हमें बताइए कितना होगा। तो हम ये कहाँ पढ़े हैं जी, कि दो आवेश है, इनके बीच की दूरी है R, तो इनके बीच लगने वाला बल, ये कहाँ पढ़े, कूलाम के नियम में हमने पढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से हमने क्या पढ़ा हुआ है, कूलाम के नियम से हमने पढ़ा हुआ है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये हमने पढ़ा हुआ है। F इक्वल टू Q1 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो ये हमने कर दिया। अब ध्यान से आप बात को समझिएगा। यहाँ पे F का मान हमें यहाँ पे कितना दिया है जी, 9 इंटू 10⁹9 इतना दे दिया है। 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो ये होता है 9 इंटू 10⁹9, तो ये हमने इतना लिख दिया। Q1 और Q2 देखिए दोनों आवेश कह रहे हैं समान है, तो जब समान आवेश है तो हम यहाँ पे Q1 इंटू क्या कर देंगे, इंटू Q2 कर देंगे। Q1 के जगह पे भी Q, Q2 के जगह पे भी Q लिखेंगे। R स्क्वायर, R मतलब हो गया दूरी, तो दूरी क्या है जी, दूरी 1 मीटर है, तो यहाँ पे 1 हम लिख देते हैं, बेसिक बात है। अब देख लीजिए ये हमारा 9 इंटू 10⁹9 है, इधर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁹9 हो जाएगा, इंटू Q में गुणा हो गया तो ये Q स्क्वायर होगा। नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है तो ये हटा दिए, 9 इंटू 10⁹9 से 9 इंटू 10⁹9 कैंसिल हो गया। तो अब इधर क्या बचा, इधर बचा 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे बचा 1, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा Q स्क्वायर। ये 1 गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा Q स्क्वायर हो जाएगा बटे 1 हो जाएगा। अरे Q स्क्वायर 1 में गुणा होगा तो Q स्क्वायर भी इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हमें चाहिए केवल Q का मान, तो ये वर्ग है, इधर जाकर वर्गमूल बना देगा तो रूट में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आवेश का मान आया ये क्या आ गया, रूट में 1 कूलाम आ गया है। रूट में कितना आ गया, 1 कूलाम आ गया। तो 1 कूलाम जो आया है ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये हमारा आवेश का मान हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमसे पूछा गया था कि ये जो दो आवेश हैं इनका मान क्या होगा, तो रूट में 1 इसका भी मान होगा और Q1 और Q2 दोनों का मान रूट में 1 होगा।
तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि Q1 का जो मान है वो रूट में 1 है और Q2 का जो मान है वो भी रूट में 1 ही है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं या सीधा यहाँ पे आंसर लिख देंगे तो भी आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। तब अब हम आगे बढ़े। चलिए जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर आसानी से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने कराया हुआ है कि एक बिंदु आवेश 2 माइक्रो कूलाम के कारण 30 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने कराया हुआ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें वीडियो को रोक कर। चलिए, आप प्रैक्टिस किए होंगे, अच्छी बात है। नहीं जिनको आया तो वो आप समझेंगे, और जो कर लिए हैं वो अपना क्वेश्चन का आंसर हमें हमसे मिलाएंगे कि उनका सही है या गलत। तो कह रहे एक बिंदु आवेश, देख लीजिए बिंदु यहाँ पे कह दिया, बिंदु आवेश 2 माइक्रोकुलाम है। तो दिया क्या गया है, आवेश का मान यहाँ पे दिया है, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं आवेश। तो आवेश Q का मान हमें दे दिया है 2 माइक्रोकुलाम। तो 2 माइक्रोकुलाम को हम कुलाम में चेंज करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो दूरी जो है, दूरी R का जो मान है वो 30 सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 30 गुणे सॉरी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 30/100 कर देंगे, या मीटर में हो गया। तो अगर हम इसको हटाते हैं तो देख लीजिए क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ये 10 में अगर 3 का हम भाग देंगे तो 10 में 3 का भाग देंगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा। 0.3 मीटर ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा दूरी का मान आ जाएगा। ये हमारा दूरी का मान आ गया 0.3 मीटर। ठीक है, ये आपको समझ में आया ना 0.3 मीटर कैसे हुआ। जिनको नहीं आया होगा, मैं चाहूंगा तो इसको और भी आसान तरीके से मैं बता सकता हूं। देख लीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया तो ये R इक्वल टू क्या हो गया, अब 3/10 बचा। और 10 के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है। इसको अगर हम ऊपर लेके चले जाते हैं तो 3 गुणे 10 के पावर -1 मीटर। तो हम चाहे ना तो R का जो मान है, R का मान हम ये भी रख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। तो इतना हमने रख दिया। उसके बाद ठीक है, या पॉइंट में हम 0.3 भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त। अब देख लीजिए, तो इतना आप लिख दें या 0.3 लिख दें, दोनों बात सही है। तो ये हमारा आवेश का मान यहाँ पे निकल गया है, दूरी का मान यहाँ पे निकल गया, ये हमारा आवेश का मान निकला है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे तब विद्युत विभव, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव V इक्वल टू क्या होता है, तो एक मिनट, विद्युत विभव तो हमें ज्ञात करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, V इक्वल टू W/Q, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो नहीं जी, ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्य की कहीं डिस्कस हो रहा है, तो कार्य का नहीं डिस्कस हो रहा है। और यहाँ पे एक हमसे कहा गया है बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश के कारण अगर कभी भी विद्युत विभव ज्ञात करने को कह दे तो बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव का अगर बात कर दें तो ये क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। ये होता है बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं तो V इक्वल टू 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9, इतना हो गया। Q का मान क्या है जी, तो Q का मान है 2 × 10⁻6, तो 2 × 10⁻6 हो जाएगा। R दूरी का मान क्या है, दूरी का मान 3 × 10⁻1, तो 3 × 10⁻1 हो गया। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लीजिए बाबू क्या होता है, ये देख लीजिए 3 त्रिका 9, 3 बार में कैंसिल ठीक है, 3 2 में गुणा होगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6 लिख दिया हमने, ये 6 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद ये हमारा 10⁻9 है, फिर 10⁻6 है, और ये 10⁻1 और ऊपर चला जाता है तो ये 10⁻1 हो जाएगा प्लस में। यही ना हो गया जी, नीचे कुछ भी नहीं बचा तो ये हमारा हो गया।
भी इजकल टू, ये भी इजकल टू हो गया। उसके बाद भी इजकल टू क्या होता है, तो आप ध्यान से समझेंगे। ये 6 है तो 6 हमने लिख दिया। 9 एक 10, 10 में से 6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 चला गया तो माइनस, 10 में से 6 चला जाएगा तो 4 बचेगा। तो 4 इंटू 10 टू दावर 6 इंटू 10 टू दावर 4 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, विद्युत विभव V इजकल टू 6 इंटू 10 टू दावर 4 वोल्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विद्युत विभव का। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए ना, चलिए अच्छी बात है। तो ये फॉर्मूला आप कभी भी याद रखेंगे, बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव का फॉर्मूला कभी भी कहे तो ये फॉर्मूला आप लगाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर जिनका सही होगा वो अपना कमेंट सेक्शन में जरूर हमें लिखिएगा, राइट राइट लिखिएगा जरूर। आंसर क्वेश्चन नंबर 9 आंसर राइट, ऐसे कमेंट सेक्शन में आप जरूर कहिएगा, जिससे हमें पता चल सके दोस्त कि कौन कौन से स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ठीक है, सीरियस होकर कौन स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। यदि एक संधारित्र की धारिता 5 माइक्रोफैरेड है तो उस पर 12 वोल्ट का विभव अंतर लगाया जाता है, तो उसमें संचित आवेश ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन अभी हमने कराया है, मैं कहूंगा इसको ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सिंपल सी बात है, वीडियो को रोक कर सॉल्व कीजिए। चलिए, ट्राई कर लिए होंगे, अच्छी बात है। अब मैं सॉल्व करता हूं, क्वेश्चन का आंसर आप मिलाइएगा कि ऐसे ही आपने किया है ना, तो हमारा लक्ष्य पता चल गया ना कि संचित आवेश का मान हमें ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, एक संधारित्र की धारिता, तो हमें यहां पे सीधा लिखते हैं, धारिता का मान दिया है, धारिता C का जो मान दे दिया है वो 5 माइक्रोफैरेड दे दिया है। 12 वोल्ट का विभवांतर, तो विभवांतर V का जो मान दे दिया है वो कितना, 12 वोल्ट दे दिया है। संचित आवेश का मान कह रहा है, संचित मतलब संचित मतलब स्थिति। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि संधारित्र की संचित ऊर्जा, संधारित्र की संचित ऊर्जा या संचित ऊर्जा को ही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला पढ़ा था जी, इसका फॉर्मूला पढ़ा था U इजकल टू हाफ CV स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, हाफ U इजकल टू हाफ CV स्क्वायर। तो क्या हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं जी, हमें अभी भी याद है कि संधारित्र की संचित ऊर्जा का 3 हमने फॉर्मूला बताया था। एक तो यहाँ पे संधारित्र और विभवांतर के रूप में हमने बताया था, एक हमने आपको बताया था कि जो आपका किस रूप में हमने बताया था जी, हमने आपको बताया था आवेश और विभव के रूप में भी हमने बताया था। बट यहाँ पे संधारित्र की संचित ऊर्जा हमें कह दिया है कि संचित ऊर्जा नहीं कहा है, यहाँ पे अगर आप देखें ना तो उसमें संचित आवेश का मान हमें कह दिया है ज्ञात करने के लिए। किसका, आवेश का मान हमें ज्ञात करने के लिए कह दिया है। तो आवेश का मान हम ज्ञात कैसे करेंगे, तो संचित आवेश का मान अगर हमें ज्ञात करने के लिए कहा है तो संचित आवेश, यहाँ पे संचित ऊर्जा का तो एक फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, संचित आवेश लिख देते हैं। तो संचित आवेश का मान कैसे ज्ञात होगा, तो सीधी से एक हम फॉर्मूला जानते हैं कि C इजकल टू Q बाई V। अच्छा, ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, अरे भैया धारिता का फॉर्मूला है। आप थोड़ा सा सोचिए, C का मान हमें दे ही दिया है, V का मान हमें दे ही दिया है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, Q का मान हमसे पूछा जा रहा है, संचित आवेश का मान पूछा जा रहा है। तो सीधा ये फॉर्मूला लगा देंगे, निकल जाएगा। बताइए, किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइए जी, इसमें कुछ है, अब कुछ भी नहीं है, आप सीधा मान रख दीजिए, C इजकल टू Q बाई V। हमें चाहिए Q का मान, तो यहाँ पे V इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा करा देगा, तो Q इजकल टू CV हो जाएगा, Q इजकल टू CV हो जाएगा। तो ये हमारा इतना आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा Q इजकल टू C का मान हो जाएगा 5 माइक्रोफैरेड और V का मान हमारा हो जाएगा, अच्छा एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं, 5 माइक्रोफैरेड है ना, तो माइक्रोफैरेड को फैरेड में चेंज कर लेंगे। तो Q इजकल टू, देख लीजिए, तो C का मान 5 माइक्रोफैरेड है, तो इसको फैरेड में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर -6, ये हमारा हो जाएगा फैरेड में चेंज।
तो ये हमारा सी का मान रख दिए, भी का मान हमारा 12 वोल्ट है, तो इसको हम लिख देते हैं 12। तो 12 × 25 कितना होता है जी, 60 होता है, और गुणे 10⁻⁻6, ये हम कितना लिख देते हैं, 6 × 10 के पावर 1 लिख देते हैं, कि 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को 6 × 10 लिख सकते हैं, और गुणे 10⁻⁻6 लिख देते हैं, और ये Q = 6 हो गया, और 6 में से 1 चला जाएगा तो कितना आएगा, 10⁻⁻5, तो 10⁻⁻5 कूलाम, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6 × 10⁻⁻5 कूलाम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट आप लेंगे ना, ले लीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा 11th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 11th नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है, 11th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि यदि एक संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरेड है और उसमें संचित ऊर्जा 0.6 जूल है, तो उस पर लगने वाला विभव का मान ज्ञात कीजिए। बताइए, कुछ हार्ड है जी, इसको भी आप कर सकते हैं, वो ऐसा ही है, वैसा ही न्यूमेरिकल है। अब एक बार ट्राई आप कर सकते हैं, मैं साइड हट रहा हूं, आप देख लीजिए और ट्राई कीजिए। चलिए, आप ट्राई कर लिए होंगे, वीडियो को रोककर मैं एक बार इसको सॉल्व करता हूं। देखिए, सभी हम न्यूमेरिकल को करा रहे हैं जिस टाइप के पूछे जाते हैं। तो कह रहा है हमें विभव का तो मान, हमें टारगेट पता चल गया, धारिता का मान दिया है, तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C = 10 माइक्रोफैरेड है, उस पर संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा U = कितना दे दिया है, तो 0.6 जूल है, तो उस पर लगने वाला विभव, तो विभव का मान हमें ज्ञात करना है, तो विभव का तो मान ज्ञात करेंगे। तो हम एक चीज जानते हैं, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता का एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं जी, C = Q/V, C = Q/V हम जानते हैं, तो इतना हमने लिख दिया। अब C का मान देख लीजिए, 10 माइक्रोफैरेड दिया है, तो 10 माइक्रोफैरेड को फैरेड में चेंज करेंगे तो 10 × 10⁻⁻6 फैरेड हमने लिख दिया है, इतना हो गया ना। तो देख लीजिए, 10 × 10⁻⁻6 हमने लिख दिया। इसको और अगर हम देखें तो इसके पावर में कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 6 में से 1 चला जाएगा, तो 10⁻⁻5 फैरेड न बचेगा जी, यही तो बचेगा। तो ये हम लिख देते हैं, C का जो मान होगा, एक काम कर लेते हैं, और एक और काम कर लेते हैं। अच्छा, इतना आप याद रखिएगा, सी का मान इतना आ गया, ये तो आप समझ रहे हैं। अब देखिए, ये भी इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो सी भी = Q हो जाएगा। अब ये सी इधर भाग गुणा में है, इधर आएगा तो भाग करा देगा, तो भी = क्या आ गया, Q/C आ गया। तो देख लीजिए, यहाँ पे भी का जो मान आया है, देख लीजिए, एनसीईआरटी सब क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझेंगे। यू भी = Q/C आ गया। अब इस पर हम मान रख देते हैं, तो V = क्या हो जाएगा जी, V = Q का मान कितना है, Q आवेश, आवेश का मान कहाँ पे दिया है जी। अच्छा, भैया जी तो गलत कर दिए हम। अच्छा, एक चीज हम गलत यहाँ पे किए हैं, क्या किए हैं गलत भैया, फॉर्मूला ही गलत चूज कर लिए हैं। ये देखिए, अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अभी देखिए दिमाग में आया। देखिए, एक चीज यहाँ पे ध्यान से अगर मैं ध्यान दे दिया होता पहले, तो ये गलत नहीं हुआ था। यहाँ पे हमें देखिए धारिता C का मान दिया है, और हमें जूल संचित ऊर्जा का मान, मतलब U का मान हमें दे दिया है, हमसे तब हमें V का मान पूछ रहा है। तो C = Q/V में यहाँ पे कहाँ U है जी, इसमें U तो है नहीं, तो ये तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। यू संचित ऊर्जा का मान जब दे दिया, तो संचित ऊर्जा का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो संधारित्र की संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है जी, संचित ऊर्जा,
तो संधारित्र की संचित ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है? संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू हाफ CV², ये होता है ना। और हमारा देखिए अब ये हमारा क्लियर हो जाएगा। U का मान अगर आप देखिए, U का मान हमें दिया हुआ है 0.6, तो 0.6 हमने लिख दिया, ये 1/2 हो गया। C का मान हमें दे दिया 10⁵, तो 10⁻⁻5 है, तो -5 हमने लिख दिया। V का मान हमें ज्ञात करना है, तो V² हमने कर दिया। इतना हमने कर दिया ना। चलिए अब देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भाग में है, देख लीजिए ये 2 इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा करा देगा, तो 0.6 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 10⁵ हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, V² है, तो V² हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 दूना 12, तो 1 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। 6 दूना 12 1.2 हो जाएगा, और ये 10⁻⁻5 हो जाएगा, और ये V² हो जाएगा। अब एक और चीज हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या देखना है, अब एक काम कर लेते हैं, ये 10⁻, ये देखिए 10⁻5 -5 है, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग करा देगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, V² इक्वल टू 1.2 हो जाएगा, और ये 10⁻⁻5 इधर भाग करा देगा। ये अगर इसको हम ऊपर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, V² इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻, ये 5 हो जाएगा। 10⁵ होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब देख लीजिए 10⁵ को थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूँ, 10⁵ को 10⁴ और 10 के पावर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 10 इसमें 1.2 में गुणा हो जाएगा, 10 अगर 1.2 में गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 1.2 में गुणा होगा तो ये 12 हो जाएगा, और ये 10 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। अब सीधी बात है, ये वर्ग है, इधर आएगा तो वर्गमूल कर देगा, तो भी का जो मान निकलेगा ना, वो रूट में 12 इंटू 10⁴ हो जाएगा। 12 इंटू 10⁴ हो जाएगा, तो इतना हमारा क्या आ रहा है, ये इसका वैल्यू आ रहा है, 12 इंटू 10⁴ हो जाएगा, इतना वैल्यू आ रहा है। अब इसको या तो हम इतना पर ही छोड़ दें, या तो हम इसको इतना ही आंसर बोल्ट लिखकर इतना ही आंसर छोड़ दें, या अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहें तो इसको क्या बढ़ा देंगे जी, ये 10⁴ अगर इसमें गुणा हो जाएगा तो भी का जो मान आएगा रूट में, देखिए ये 12 है तो 12 लिख देंगे, और 10⁴ का मतलब है कि 4 बार 0 है, इसके बाद लिख लीजिए, इतना हमारा आ जाएगा 1,20,000। अब 1,20,000 वोल्ट इतना आप लिख दीजिए वर्गमूल में, तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा जी। तो इसमें कुछ है, इसमें कुछ भी नहीं है दोस्त, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जिसको हमने कराने का प्रयास किया है। और भी है जिसको आपको हम, 2 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जिसको हम आपको होमवर्क देंगे। ठीक है, चलिए करने के लिए तैयार है, तो पहला आप होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। होमवर्क है डियर, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, समतल धारिता का मान दे ही दिया है, विभव का मान दे दिया है, और संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। देखिए ये यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा, U इक्वल टू हाफ CV², यही फॉर्मूला लगाएंगे, इस पर निकल जाएगा। C का मान दे दिया है 2 माइक्रोफेरेड, और V का मान दे ही दिया है, तो ये लगा लेंगे। चलिए इसका कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा हमें। अगला हमारा दूसरा आता है कि 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड श्रृंखला क्रम में जोड़े गए हैं, तो संयोजन की धारिता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे श्रृंखला मतलब आप समझ ही रहे होंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े गए हैं, तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला आप लगा लीजिएगा, सीधी बात निकल जाएगा। अब श्रेणी क्रम फॉर्मूला क्या होता है, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, ये लगा लीजिएगा। C1 के जगह पर 2, C2 के जगह पर 3 लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, निकल जाएगा। कुछ भी नहीं है दोस्त, कुछ भी नहीं है, बस होमवर्क आपको हमने दे दिया है, इजी वे में आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए दोस्त, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। मैं स्पष्ट रूप से आपसे कह रहा हूं, न्यूमेरिकल जो आपके इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर के, वो हमने पहले ही कवर आज इस वीडियो में करा दिया है। ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और भी आप अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जो भी हमने न्यूमेरिकल कराया है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल में बार बार पूछे गए हैं, वो सब हमने कराने का प्रयास किया है।
दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो सीरियस होकर सभी वीडियो से स्टडी करें। शाम को 7:30 बजे वीडियो आ रही है, पर डे शाम को 7:30 बजे वीडियो को आप देखें। चैनल को सर्च करके भी आप देखें, नोटिफिकेशन की इंतजार ना करें। आप 7:30 हो चैनल पर सर्च कर लीजिए, जाकर वहां से वीडियो देख लीजिए। चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टॉपर नोट्स जरूर ले लीजिएगा, बीच में हमने बताया भी था, ठीक है। तो इस तरीके से काम कीजिएगा और सभी वन शॉट वीडियो से स्टडी करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री का भी। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू।